प्रॉब्लम उभर कर आ रही है और वो स्पेसिफिकली स्पाइस जेट को लेकर है। स्पाइस जेट बहुत ही टर्बुलेंट टाइम से गुजर रहा है। सुरक्षा चूक को लेकर आज डीजीसीए ने भी स्पाइस जेट को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। डीजीसीए क्या मांग कर रहा है स्पाइस जेट से, किस तरह की दिक्कतें दरअसल कंपनी की ओर से आती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ देर पहले दरअसल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक ट्वीट किया कि हम किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, स्पेशली सेफ्टी वाले मामलों में। रोहन हमारे साथ है, सेक्टर को ट्रैक करते हैं। रोहन, एक के बाद एक फ्लाइट्स में दिक्कतें आना, कुछ इमरजेंसी लैंडिंग्स, कुछ विमान उड़ान भरते ही वापस आ रहे हैं, हो क्या रहा है इधर? जी बिल्कुल, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते में अगर हम देखें तो लगभग 9 घटनाएं हो चुकी हैं सिर्फ 3 सप्ताह में। और अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो बहुत कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं जहां विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, डाइवर्ट करना पड़ा, कोई ना कोई तकनीकी खामी आई, कहीं केबिन में धुआं आ गया या फिर कहीं पे पक्षी के टकराने से जो है विंडशील्ड टूट गया, कहीं इंजन फेल हो गया। इस तरह की कई सारी घटनाएं हुई हैं और आज आखिरकार डीजीसीए ने एक बहुत ही चेतावनी भरी चिट्ठी लिखी है स्पाइस जेट को। कल जो डीजीसीए के अधिकारी थे उनकी एक बैठक हुई थी, क्लोज डोर मीटिंग हुई थी स्पाइस जेट के साथ। वहां पे स्पाइस जेट को वार्निंग दी गई थी और आज शो कॉज नोटिस दिया गया है। नोटिस में 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो जो उन्होंने कही है कि बहुत ही पुअर सेफ्टी और ओवरसाइट है इनका, तो सेफ्टी को लेके बहुत सतर्क नहीं है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसमें जो सेफ्टी का मार्जिन था वो बहुत ही नैरो था, बहुत ही कम था, कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। और तीसरी चीज़ जो बहुत कही गई है कि इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसका असर सेफ्टी पे पड़ रहा है। गाड़ियों जो विमान है उनका जो मेंटेनेंस है वो बहुत पुअर है, ये कहा गया है। पिछले साल एक ऑडिट किया गया था तमाम फ्लीट का, पूरे फ्लीट का, स्पाइस जेट के सभी विमानों की, और उसमें भी यही पाया गया था। ये भी कहा गया था कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है उनकी, उसमें पिछले साल वो कैश एंड कैरी पे जो चल रहे थे उसमें वेंडर्स को पैसे नहीं दिए जा रहे थे या फिर स्पेयर जो पार्ट्स है उसकी कमी हो रही थी। इन सब का असर सेफ्टी पे हो रहा है। और ये कहा गया है लास्ट में डीजीसीए ने कहा कि स्पाइस जेट ने अपने आप को एक सुरक्षित और एफिशिएंट एयरलाइन प्रूव करने में विफल रहा है वो, और 3 सप्ताह के अंदर वो जवाब दे कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। अगर कार्रवाई होती है तो काफी कई लेवल पर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल यहाँ तक कि अगर ज्यादा ये मामला रोहन, सफलता और विफलता तो खैर भविष्य की बात है, बट आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति में जब डीजीसी ने इतना महत्वपूर्ण, अगर आप देखिए, कदम उठाया है, क्योंकि इनकी विस्तृत स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है इस वक्त। इनके ग्राउंड ऑपरेशंस और साथ ही साथ जो मेंटेनेंस ऑपरेशंस हैं ये बीते 1 महीने में हिट हुए हैं क्या? वहां पे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कम हुई है क्या? ये बताइए। रोहन, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से वो सुन नहीं पा रहे हैं। नहीं। हर्षदा, यू ट्राई प्लीज। क्या पता हर्षदा और हो जाए। हर्षदा, मुझे लगता है वहां पर थोड़ी सी लिंक में दिक्कत हो रही, बड़ी मुश्किल से रोहन मिले थे। तो डायरेक्टर साहब, जैसे ही रोहन पैच हो जाते हैं एक बार फिर आप बताइएगा। कोहली साहब, ये तो बहुत ही सीरियस मामला है, एक के बाद एक ऐसे इंस्टेंसेस आना, और यहाँ पर स्टॉक तो सफर कर ही रहा है, दूसरी तरफ जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो भी काफी हिल जाता है। परहैप्स वर्स्ट टाइम्स फॉर स्पाइस जेट? Yes, it is worst time. I think ये उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक प्राइस को तो कभी भी हम हो जाएगा, जब भी नंबर आना शुरू होंगे वो तो ठीक हो जाएगा, और इन्वेस्टर्स का व्यू अलग होता है। बट अल्टीमेटली आपके कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? पूरे बिजनेस को तो संभालना जरूरी है, और एयरलाइंस के लिए ये ट्राइंग टाइम्स तो है ही है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है और बाकी कॉस्ट बढ़ रही हैं। अभी कंपटीशन बढ़ने वाला है, नए 2 एयरलाइंस और आने वाले हैं, फिर पुराना एक एयर इंडिया रिवाइव होने वाला, तो इनके लिए प्रॉब्लम्स तो अंबार है आगे। और अगर कंपनी अपने आप को चुस्त नहीं करेगी तो फिर बहुत पीछे रहेंगे। नाउ और नेवर, डू और डाई वाली सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि इतना कंपटीशन मार्केट में उतरने वाला है। टाटास अग्रेसिव होंगे एयर इंडिया में, एयर इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, उस सर्विस को एकदम अव्वल दर्जा का करने के लिए। दूसरी तरफ अकासा की तैयारी हो रही है, जेट एयरवेज की वापसी होती हुई दिखाई देगी। और ऐसी स्थिति में अगर स्पाइस जेट का यह हाल हुआ तो जो अब तक हमने देखा है डेटा,
मार्केट शेयर घटा है उसको और भी मार पड़ती हुई दिखाई दे सकती है और पैसेंजर फ्लो जो हम देखते हैं, पैसेंजर यील्ड्स वो भी कम होने का डर है। तो स्टॉक में सावधानी रखिएगा अगर आप एक इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर को ऐसे ये गाबा साहब एग्जिट कर लेना चाहिए क्या स्टॉक से, क्योंकि कहाँ 87 के लेवल देखने को मिलते थे, अब कहाँ ये 37 का रह गया है। बिल्कुल, इनफैक्ट स्पाइसजेट का जो चार्ट है वीक